विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस ब्लैंगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो बनाया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है लेटर राइटिंग, मतलब लेटरिंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपोनेंट का डिटेल, साइज और अदर डिटेल को इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ही इंडिकेट किया जाता है। वह नोट्स या डायमेंशन के फॉर्म में होता है। यह अगर इंस्ट्रूमेंट से लिखा जाए तो ज़्यादा टाइम लेता है, अतः इसे फ्री हैंड स्पीड से लिखना चाहिए, जिससे ड्राइंग बनाने में कम समय लगे और उस ड्राइंग का डायमेंशन या नोट्स आसानी से लिखा जा सके और वह ड्राइंग के लिए रीडेबल हो, जिससे वो ड्राइंग का मीनिंग क्लियर हो। टेक्स्ट ऑफ ड्राइंग, द टेक्स्ट ऑन द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज कम्युनिकेट नॉन ग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या जो ड्राइंग है, उस पर जो ग्राफिकली इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन जो रहता है, उसके अलावा डायमेंशन या उसके मटेरियल के बारे में या सरफेस स्मूथनेस के बारे में जो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसको टेक्स्ट के द्वारा लिखा जाता है। और इस टेक्स्ट को लिखने में मतलब क्लियरिटी आना चाहिए और साफ और सुंदर और जल्दी लिखा होना चाहिए। इसमें लेजिबिलिटी जो होती है वो शेप का होता है, शेप बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स का होता है। और यूनिफॉर्मिटी जो होती है, एकरूपता, जो साइज और लाइन के थिकनेस की होती है। लेटरिंग प्रोपोर्शनल, रिकमेंडेड साइज, हाइट एच ऑफ लेटर एंड नंबर्स। देखिए नॉर्मली क्या है, इसके जो लेटर राइटिंग में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, लेकिन जो नॉर्म्स सामान्यतः स्कूल और कॉलेजों में यूज होते हैं वह मेन टाइटल 5 mm का या 7 mm का या 10 mm का, या ड्राइंग शीट और ड्राइंग का यूज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सब टाइटल 3.5 mm और 5 mm का होता है। डायमेंशन, नोट्स और एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन लाइक दिस, मटेरियल इंफॉर्मेशन, सरफेस फिनिश इंफॉर्मेशन, ये सब जो देते हैं 2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm। अब देखिए कॉम्बिनेशन, अगर 5 mm, अगर 10 mm का ये है तो 3 आपका 5 mm का होगा, 5 mm का होगा। ये 5 mm का है तो 3.5 का 2.5, ये कॉम्बिनेशन। इसी तरह या तो 7 mm का है तो 3.5 2.5, ये कॉम्बिनेशन। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन जमाते हैं। यह आपके ड्राइंग शीट, ड्राइंग जो डायमेंशंस दिए हुए हैं उन सब के आधार पे होता है। कैपिटल लेटर जब अगर आपको लिखना है तो उसके लिए क्या साइज रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ ऑफ द मोस्ट ऑफ द कैपिटल लेटर इज अप्रोक्सीमेटली 10:6, यानी 10:6 के रेशियो में मैक्सिमम लेटर्स होते हैं। MW इनका रेशियो 10:8 का होता है। हाइट 10, विड्थ 8, और आई जो होता है 10 हाइट रहेगा, 2 इसका विड्थ रहेगा। तो नॉर्मली इसी रेशियो में अगर हम लेटर को लिखेंगे तो हमारा लेटर बहुत अच्छा दिखेगा। और लेटर राइटिंग नॉर्मली फ्री हैंड करना चाहिए। लोअर केस लेटर का अगर लिखना है आपको तो इसके जो रहते हैं 10 और 5 के रेशियो में ही लिखना चाहिए।
लेटरिंग स्टैंडर्ड, ANSI स्टैंडर्ड, ये जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है और उन्होंने लेटरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कुछ नॉर्म्स हैं, मैं बता देता हूँ। यूज ए गोथिक टेक्स्ट स्टाइल आदर इंक्लाइंड या वर्टिकल। गोथिक जो टेक्स्ट स्टाइल होगा या तो वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा। यूज ऑल कैपिटल लेटर्स। यूज 3 mm फॉर मोस्ट टेक्स्ट हाइट। मतलब ये जो अमेरिकन जो नेशनल स्टैंडर्ड जो बोलता है कि कोशिश करिए कि जो 3 mm का टेक्स्ट का हाइट होना चाहिए और 2 लेटर के बीच का जो गैप होता है 1/3 के टेक्स्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये ANSI का स्टैंडर्ड है और लेटर राइटिंग में, और यह जान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड है। अब हम फ्री हैंड लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, इसका स्ट्रोक्स का सीक्वेंस क्या होता है, जिससे ऐसा का प्रैक्टिस करने से हमें लेटर राइटिंग फास्ट होगी, या इसको प्रैक्टिस करके अगर हम एक फॉर्मेट बना लें या अपना प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट के ऊपर हम आसानी से फटाफट और इसी सीक्वेंस में लेटर लिख सकते हैं। तो स्ट्रोक का सीक्वेंस क्या होता है, आइए कुछ लेटर्स को या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिख करके आपको बताते हैं। ILTFEH, इन लेटरों का स्ट्रोक का सीक्वेंस क्या होगा देखिए। अगर आपको आई लिखना है तो इस तरह से लिखना है, एल लिखना है तो ऐसे लिखना है। यह आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से कि स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे अगर लिखा जाए तो हम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छा लेटर का हम लिख सकते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग जल्दी बनेगी और खूबसूरत दिखेगा, जिसमें नोट्स और जो बाकी जो चीज़ें हैं डायमेंशन अच्छा हो जाएगा। ये कुछ लेटर्स का लिख रहा हूँ और आप स्कूल या कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, चाहे गोथिक हो या डिफरेंट जो भी लेटर के टाइप या जो टीचर्स बताते हैं, उसको इस सीक्वेंस के आधार पर लिख सकते हैं। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, न कि स्टाइल बता रहा हूँ। ये इसी तरह के सीक्वेंस में आपको लिखते रहना चाहिए। ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हम कैसे लिखेंगे, इस सीक्वेंस में अगर लिखेंगे तो हमारी जल्दी हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस करने का तरीका है। इस तरह से अगर प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हम लेटर राइटिंग में हमारा एक हाथ सेट हो जाएगा और जब हम ड्राइंग शीट के हिसाब से साइज छोटे साइज 3 mm, 2 mm, 5 mm, 7 mm जब हम लिखेंगे तो इसी सीक्वेंस से लिखेंगे तो हमारी ड्राइंग में जो नोट्स हैं डायमेंशन बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए एक एक स्टेप्स में, मतलब ये आपको अगर प्रैक्टिस कर ऐसा कर लेंगे तो आपको ड्राइंग बनाने में जो नोट्स लिखना रहेगा, डायमेंशन लिखना रहेगा, वहाँ बहुत अच्छा कर पाएंगे।
ये देखिए स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कि लेटर को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। और ये जो बॉक्स बनाया गया है ये एक स्टैंडर्ड बॉक्स प्रैक्टिस के लिए है। आप अपने हिसाब से इसको एज्यूम करिएगा कि मेरे को 5 का हाइट चाहिए या 10 का हाइट चाहिए या 7 का हाइट चाहिए, उसके हिसाब से आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। ये एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह से आपको स्ट्रोक में यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और 2 को भी किस तरह से लिखते हैं, कहाँ से उठाएंगे आप, तो एक अच्छा इस तरह से यह लेटरिंग ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।